उक्त पथ पंचवर्षीय आरक्षण अवधि अंतर्गत प्रथम वर्ष में अनुरक्षणाधीन। ये 4-5 पथों में इनका प्रश्न जो है डिवाइडेड है। कुछ ऑलरेडी मेंटेनेंस पॉलिसी में है, कुछ का ऑलरेडी मेंटेनेंस पॉलिसी खत्म हो गया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नई योजना की शुरुआत की है उसमें हम एक पथ को लेंगे, लेकिन बाकी पथ क्योंकि अनुरक्षण नीति में है इसीलिए इस अनुरक्षण नीति में इसलिए अभी ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। माननीय मंत्री के जवाब का लोग क्या अपना प्रस्ताव देना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एक पुल का निर्माण हो रहा है और उसी पुल को जो एसएच है उसको एनएच से जोड़ने के लिए एक सड़क है जिसमें 2-3 सड़क होते हुए जाता है, जिसका विभाग ने भी, जिला संचालन समिति ने भी प्राथमिकता के आधार पर उस प्रस्ताव को भेजा है। ये सड़क बाईपास से निजात दिलाने के लिए और उस पुल की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए वो आवश्यक है, इसलिए जिला संचालन समिति ने भी भेजा है प्रस्ताव और कार्यपालक अभियंता ने भी भेजा है। इसलिए मेरा होगा कि भाई जी ने स्थिति स्पष्ट की है, उसके आलोक में क्या अपना संकल्प ये तो सर विपरीतार्थक हो गया ना। एक तरफ विभाग कह रहा है कि इसमें ये कठिनाई है, दूसरी तरफ वही विभाग की चिट्ठी मेरे पास है जो कह रहा है कि ये तीनों सड़क मिला के 9 किलोमीटर ये सड़क है, इसका लागत इतना होगा, इसको बनाने के लिए प्रस्ताव विभाग को दिया हुआ है। उस जवाब के आलोक में सकारात्मक हम बस इतना ही कहेंगे कि भाई इसको पुनः समीक्षा विभाग कर ले। उम्मीद करते हैं जब माननीय मंत्री इसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। कम से कम इसका आश्वासन दे दें कि फिर से देख लेंगे। संकल्प लेना चाहते हैं? नहीं बोल तो दे सर, किसी एक बार देख लेंगे। विभाग का चिट्ठी है, जिला संचालन समिति का चिट्ठी है, सब लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने अभी तय किया था कि जिला में के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें, बाईपास बनाना नहीं चाहती है सरकार। मैं समझता हूँ कि विपक्ष मोहम्मद है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अशोक चौधरी जी मंत्री है, वो पता नहीं उनको समझ नहीं पाए या उनको विभाग सही से समझा नहीं पाया, उन्होंने इनकार कर दिया। जब वो बनेगा नहीं, चौड़ीकरण होगा नहीं, तो हम जो 100 करोड़ रुपया खर्च कर करके एक बाईपास का शक्ल दे रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, उसका औचित्य क्या रह जाएगा? वो तो समस्तीपुर में आगे कहते हैं हम ये विकास करेंगे, हमारी बेटी यहाँ पे सांसद है, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? समझने की बात है, लेकिन हम लोग जल्द उस पर काम। सर, समस्तीपुर टाउन में जो है एक लाइब्रेरी की कमी है, जो सरकारी लाइब्रेरी होनी चाहिए वहाँ। हाँ, अभी जल्द आपको समस्तीपुर के एक बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। हम लोग हाँ यही चल, हाँ अब आया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त जो है समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हमारे सामने हैं। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि आप सदन में जो है, विधानसभा में जो है, एक पुल को लेकर जो है काफ़ी बहस कर रहे थे। क्या मुद्दा है वो? देखिए, समस्तीपुर शहर आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी आबादी है, ज़िला की 40-45 लाख आबादी है और एक शहर है और उसमें लगातार जाम लगा रहता है। ख़ास तौर से मुक्तापुर से लेकर के मूसीघाड़ी वाला जो रोड है, जो मेन कलेक्ट्रेट होते हुए मोहनपुर होते हुए जो जाते हैं, पूरा जाम लगा होता है, अस्त व्यस्त होता है ट्रैफिक। तो ये गंभीर समस्या है। इसके निदान करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं और जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और रोड के मिनिस्टर थे, तो उन्हीं से मैंने आग्रह करके एक पुल मांगा था। तो एक पुल स्वीकृत हो गया, जिसका टेंडर भी हो गया और जितवारपुर में एक पुल बन रहा है। तो हमारा था कि एक बाईपास दे दिया जाए, जो एक सड़क मुक्तापुर से आप मूसीघाड़ी जाते हैं, एक बाईपास मुक्तापुर से कट जाए और जितवारपुर होते हुए वो एनएच में चला जाए। तो ये बाईपास होने से शहर का जाम से निजात मिलता, तो उसको निर्माण हो रहा है। लेकिन उसके अब जो रोड की चौड़ीकरण की ज़रूरत है, पुल तो बन गया लेकिन चौड़ीकरण के लिए 2 सड़क की आवश्यकता है। एक मुक्तापुर से बिशनपुर, तो उस पर मेरा उप मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब हुआ, वो इनकार कर रहे थे। लेकिन मैंने उनसे जब कन्विंस किया, विधानसभा में बहस हुआ, तो अंत पे माना कि हाँ ये आवश्यक है। फिर दूसरा भी मेरा उसी में एक प्रश्न था कि भाई बिशनपुर तो लोग आ जाएंगे और फिर कैसे वो डायरेक्ट जाएंगे मूसीघराड़ी। तो उसके लिए एक प्रपोजल हम लोगों ने बना के दिया था। कन्हैया चौक जितवारपुर होते हुए, महादेव चौक होते हुए, लगुनिया होते हुए, छोटी बेजा मूसीघराड़ी, उस पर मेरा एक सवाल था, जिसका जिला संचालन समिति से भी प्रस्ताव बना करके गया हुआ है। विभाग ने प्रस्ताव, उस पर मैंने सवाल किया था। अशोक चौधरी जी मंत्री है, वो पता नहीं उनको समझ नहीं पाए या उनको विभाग सही से समझा नहीं पाया, उन्होंने इनकार कर दिया। जब वो बनेगा नहीं, चौड़ीकरण होगा नहीं, तो हम जो 100 करोड़ रुपया खर्च कर करके एक बाईपास का शक्ल दे रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, उसका औचित्य क्या रह जाएगा? वो तो समस्तीपुर में आगे कहते हैं हम ये विकास करेंगे, हमारी बेटी यहाँ पे सांसद है, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? समझने की बात है कि भाई शहर को बाईपास चाहिए,
हमने पुल जो सबसे बड़ा काम था स्वीकृत करा लिया, उसमें एक बड़ी चौड़ीकरण एक तरफ जो था उसको स्वीकृत करा लिया। सिर्फ एक 9 किलोमीटर जिसको कर देना ज़रूरी है, क्योंकि जब शहर को जाम से बचाना है तो एक बाईपास कहते हैं कि अगल बगल 2-4-5 किलोमीटर से वैकल्पिक सड़क बना दिया जाए, जिससे शहर पर लोड कम पड़ेगा, ट्रैफिक कम होगा। तो इसी के लिए हमने पूरा प्रक्रिया कर दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब वो नकारात्मक दे गए। लेकिन बाद में हमको प्रस्ताव का कॉपी भेजे कि ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, जिला प्रशासन भी मेरे इस प्रस्ताव से कन्विंस है और जिला प्रशासन और जिला संचालन समिति ने निर्णय लेकर के प्रस्ताव वो भी भेजा है। तो पूरा जिला आप उनके समझ में नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि उनको समझ में आए और काम लोगों की डिमांड भी है काफ़ी जो है ट्रैफिक का मामला। निश्चित रूप से मंत्री लोगों को पूरी जानकारी नहीं रहने की वजह से भी जवाब सही नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जल्द उस पर काम। सर, समस्तीपुर टाउन में जो है एक लाइब्रेरी की कमी है, जो सरकारी लाइब्रेरी होनी चाहिए वहाँ। हाँ, अभी जल्द आपको समस्तीपुर के एक बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। हम लोग लगातार कोशिश में थे कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय में कोई लाइब्रेरी नहीं है, और पूरे न केवल विधानसभा के पूरे जिला के बच्चे समस्तीपुर शहर में रहते हैं, हॉस्टल में, लॉज में, इसमें उसमें कम से कम 40-50 हज़ार बच्चे शहर में रहते हैं जिनको कोई लाइब्रेरी नहीं है। प्राइवेट लाइब्रेरी में वो जाते हैं, काम करते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतना उपयोगी नहीं होता है। एक सरकारी लाइब्रेरी होना चाहिए। तो हम लोग का प्रयास था, लॉ कॉलेज में हम चाह रहे थे कि वहाँ पे अपना हॉल उल बना के वहाँ पे करें, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लेकिन विधानसभा में और सरकार से मेरा प्रश्न लगातार था, गुजारिश लगातार मेरा चल रहा था, आग्रह, तो अभी स्वीकृति मिली है। अभी स्वीकृति मिली। 1 करोड़ का बिल्डिंग समस्तीपुर शहर में लाइब्रेरी का टेंडर हो गया है। आने वाले 6 महीने में समस्तीपुर जिला हेडक्वार्टर में मगरदही में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण होने जा रहा है। नाम क्या होगा उसका? उसका नामांकन हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, हाँ थे, उन्हीं के परिवार के लोगों ने एक लाइब्रेरी के लिए वहाँ पे ज़मीन दान वगैरह दिया था। उसी में हम लोग 1 करोड़ रुपया दे करके और उसको एक बड़ा लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे पूरे ज़िला के बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। सर, ताजपुर में अभी आए हुए हैं एक निजी प्रोग्राम में, तो सर यहाँ पे जो है ताजपुर में भी जो है ट्रैफिक का ज़्यादा मामला हो रहा है। ताजपुर में भी आधा क्षेत्र जो है आपका आता है। नहीं, तो यहाँ ताजपुर में भी बाईपास यहाँ पर करना ज़रूरी है, चौड़ीकरण करना ज़रूरी है, बाईपास होना ज़रूरी है। 1-2 बाईपास, एक मोतीपुर आगे से बाईपास किया जाए, इधर 2 बाईपास, हाँ, हॉस्पिटल चौक से बाईपास, 2 बाईपास करना ज़रूरी है और इस पर हम लोग लग करके करवाएंगे। आलू मंडी में भी जो है काफ़ी जो ट्रैफिक यहाँ पे जो बोर्डिंग रोड है, आलू मंडी रोड। हाँ, नहीं, सब हम पहली ही बैठक में हमने जो आयुक्त थे उनको बड़ा मजबूती से बोला कि नगर परिषद हो गया, यहाँ पे पार्क बनाइए, बाईपास बनाइए, पानी की सुचारू व्यवस्था, क्योंकि यहाँ की जनता से आप टैक्स लेंगे, जब टैक्स लेंगे तो तमाम सुविधाएं देना आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। बरसात के समय में जो है पूरा शहर जो डूब जाता है पानी में। नहीं, सब पर निगाह हम लोगों का है। अभी देखिए, वर्तमान सरकार सही चीज़ों को संचालित नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री जी की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है, कितना वो देख पा रहे हैं, कितना वो समझ पा रहे हैं, कितना वो मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, कितना विभाग की सही ढंग से समीक्षा कर पा रहे हैं, सब बात जनता के सामने है, विशेष बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता उचित समय पर सही लोगों को जिम्मेदारी बिहार का बागडोर देगी और सारी जो कमियाँ हैं वो दूर की जाएगी। हम लोग की नज़र में सारी कमियाँ हैं, उसको हम लोग दूर कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब जो है पुल और ट्रैफिक वगैरह जितने भी समस्तीपुर में लग रहा है उसको लेकर जो है एक निदान बता रहे थे कि ये सब चीज़ों का जो है विधानसभा में उन्होंने मांग किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार सरकार जो है इसको नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि बिहार के लोगों की, खास करके समस्तीपुर जिला के लोगों की जो है वो काफ़ी जो है डिमांड है, जो बाईपास वगैरह होनी चाहिए, पुल पुलिया जो का निर्माण होना चाहिए ताकि शहर का विकास हो सके। ताजपुर नगर परिषद में भी जो है बहुत सारे विकास होना बाकी है और यहाँ पे भी जो है चौड़ीकरण को लेकर जो है काफ़ी बातें यहाँ पर हम लोगों ने विधायक जी से किया कि चौड़ीकरण अगर हो जाती है तो ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे ताजपुर नगर परिषद के हॉस्पिटल चौक पे, नीम चौक पे काफ़ी जो है आए दिन जो हर दिन जो है ट्रैफिक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जिसमें आवागमन में काफ़ी जो है दिक्कत लोगों के सामने होता है। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, सरकार के हर वो नुमाइंदा के पास जो पहुँचाएँ जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े तो जनता की आवाज़ आप तक को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।